Chapter 13 Probability Exercise 13.4 Example number 31. If a fair coin is tossed 10 times, find the probability of first part है exactly 6 heads, at least 6 heads, at most 6 heads. देखो क्या करना है, यहाँ पे कहता है एक कॉइन को टॉस करना है 10 टाइम्स और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 6 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, एग्जैक्टली 6 हेड्स मतलब 6 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो यहाँ पर ना हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे. अब देखो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी. देखो जहाँ पे ना एक चीज़ याद रखो, अगर ज़्यादा कॉइन्स दी हो, जैसे यहाँ देखो कितने कॉइन, एक कॉइन को 10 बार टॉस करना है, तो ज़्यादा टाइम्स कॉइन होना, तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. इसके लिए हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगाना है. देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स. एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब हो गया कि जैसे आपको 6 की निकालनी है तो यहाँ पे x 6 होगा. तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है एन सी एक्स पी रेस टू पर एक्स क्यू रेस टू पर एन माइनस एक्स. देखो ये जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं. मतलब कि जैसे यहाँ पे कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, 10 टाइम्स हुआ ना, तो n यहाँ पे 10 होगा. ठीक है, x हो गया कि किस पे निकाल रहे हो, जैसे 6 पे निकाल रहे हो तो x 6 हो जाएगा. p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे सक्सेस होगी हेड. ठीक है, और उसके बाद आता है क्यू. क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. फेलियर का मतलब हो गया कि मतलब हेड नहीं आए. जैसे हमने यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया हेड और फेलियर में आ गया टेल की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले एक कॉइन को टॉस करना है 10 टाइम्स, तो n हो जाएगा 10. अब p देखो क्या होगा, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की निकालनी है ना, तो p होगा यहाँ पे गेटिंग अ हेड इन. देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, p निकालना है, वो हमेशा एक कॉइन के लिए निकालना है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा 1 कॉइन के लिए निकालना है, या अगर डाइज होगा तो एक डाइज के लिए निकालना है इन 1 कॉइन. ये चीज हमेशा याद रखना. तो एक हेड है, एक कॉइन में कितनी बार हेड आता है, एक कॉइन में एक बार हेड आता है, और एक कॉइन के कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू भी चाहिए ना. क्यू के लिए क्या करना होता है, 1 माइनस पी करना होता है. पी देखो कितना है 1/2. 1 माइनस 1/2 करोगे तो क्यू भी 1/2 आ जाएगा. अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे. देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एग्जैक्टली 6 हेड्स. एग्जैक्टली 6 हेड्स. 6 हेड्स का मतलब हो गया कि हमें 6 पे निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है कि 6 बार हेड आना चाहिए. तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है एन सी एक्स. एन देखो कितना है 10, tan सी एक्स. एक्स देखो कितना है, किस पे निकाल रहे हैं, 6 पे, तो x हो गया 6. p कितना है 1/2. फिर x कितना है 6. क्यू कितना है 1/2. फिर n माइनस एक्स, n 10 हो गया और x हो गया 6. देखो tan c 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है NCR. ये आपने 11th में पढ़ा है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan c6 की, तो आपने लिखना है tan c6. n की जगह आपको डालना है 10 फैक्टोरियल, r की जगह 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 6 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 6, और ये 10 में से 6 क्या 1/2 की पावर 4. अब इसको सॉल्व करो. 10, इसको 6 तक खोलते हैं, 10 9 8 7 6, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल को खोलो, 4 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल. 1/2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, ये आता है कितना, या पहले एक काम करो, इन दोनों की बेसिस सेम है,
व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये बनेगा 6 + 4 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो ये बना 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 10, 21 इंटू 10 हो जाएगा 210, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 10 210, इंटू 1/2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आता है 1024, आप कर लो, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा, ये कटेगा 2 के टेबल से, ये आएगा 512 और ये आएगा 105, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 105/512। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में निकालना है एटलीस्ट 6 हेड्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 6 तो होने चाहिए, 6 हेड तो होने चाहिए, एटलीस्ट 6 हेड। देखो एटलीस्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में कौन आएगा, देखो यहां पे 10 ट्रायल्स है टोटल, तो हम 10 तक जाएंगे, 6 क्योंकि इक्वल टू है तो 6 भी आएगा, 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। ठीक है, अब देखो हमने 6 का तो पहले से ही निकाला हुआ है, 6 का ये फॉर्मूला बनेगा 10c6 1/2 की पावर 6 और यहां पे 1/2 की पावर 10 - 6। देखो 7 के लिए क्या करना है, 6 की जगह 7 कर दो, 10c7 1/2 रेज़ टू पावर 7 1/2 रेज़ टू पावर 10 - 7। फिर 8 के लिए 8 कर दो, 1/2 नहीं 10c8 1/2 की पावर कितना होगा 8, 1/2 की पावर 10 - 8। फिर 8 की जगह 9 कर दो, 1/2 10, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, 10c9 1/2 की पावर 9 1/2 की पावर 10 - 9। फिर लास्ट 10c9 1/2 की पावर 10 1/2 की पावर 10 - 10। ठीक है, अब 10c6, 10c6 देखो हमने अभी सॉल्व किया था, 10c6 को हमने क्या लिखा था, 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बना था 4, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 4 हो जाएगा और 6 + 4 10। ठीक है, 10c7 पे ये फॉर्मूला लगा लो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल, 10 में से 7 गए 3 फैक्टोरियल और नीचे 7 फैक्टोरियल लिख दो। अब देखो ये 10 - 7 कितना हो गया, ये देखो कितना 7 है ना, ये बनेगा 10 में से 7 गए 3, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, 7 + 3 10, 1/2 की पावर 10। फिर 10c8 क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 8 गए 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दो, फिर और इंटू 1/2 की पावर, यहाँ 2 बचेंगे, 8 + 2 10। फिर 10c9 क्या होगा, 10c9 10 होता है, याद रखना, आप फॉर्मूले से चेक कर लो वही आएगा। यहाँ पे 1 बचेगा, 9 + 1 10। फिर 10c, ये 10c 10 है, 10c 10 1 होता है, 1/2 की पावर 10 और ये 0 हो जाएगा, है ना, तो 1/2 की पावर 0 1 होता है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 10 9 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को खोलो, 4 3 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो 1/2 की पावर 10 सब में कॉमन है ना, तो हम ये 1/2 की पावर 10 बाहर निकाल लेते हैं पहले। अब इसको खोलो, 10, ये क्या बनेगा 9 8 7 तक खोलो इसको, और अपॉन में 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। फिर 10 9 8 तक खोलो, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 8 फैक्टोरियल, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 1। ठीक है, ये कैंसल,
यहाँ पे 8 भी आएगा, 8 यहाँ 7, इसको ठीक करना, 8 इंटू 7 भी आएगा, 4 ये कटेगा, 4 2 ज़ा 8, इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, तो ये बना 7 इंटू 3 21 21 और ये बनेगा 210 प्लस ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 2 इससे कटेगा 4 4 3 ज़ा 12, तो ये बनेगा 120 प्लस ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ बचेगा 50, ये बनेगा 11 इंटू 1/2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा। तो ये आएगा हमारा, ये 210 है, ठीक है, इनको प्लस करो, ये बनेगा 210 प्लस 120 330, 330 प्लस 580, 330 प्लस 580, 580 प्लस ये कितना हो गया 11, 591, 591। यहाँ ठीक करना, यहाँ मैंने गलत लिखा है, 5 9 ज़ा 45 आता है, ये 45 आएगा। अब इनको प्लस करो, 330 प्लस 56, 330 प्लस 56 होगा 6 8 386, 386 अपॉन 1024, इसको 2 के टेबल से काटो, ये बनेगा 193 अपॉन 512। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसके बाद लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट पार्ट ना हम नए पेज में करेंगे, यहाँ हमारे पास जगह तो बची नहीं। एग्जाम्पल नंबर 31 है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट मोस्ट 6 हेड्स। 6 हेड्स का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 6 या 6 से कम भी हो सकते हैं, मतलब 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसका ना कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, या अगर आपको सारी की निकालनी तो सारी की निकाल के कर लो, कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हो, 7 8 9 10 का भी कर सकते थे। चलो बिना कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। ये देखो 6 के पीछे जाना है तो 0 से लेकर 6 तक आएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 तक। अब लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x का फॉर्मूला होता है NCx p रेस टू पावर x q रेस टू पावर n माइनस x। n कितना था, n था 10, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, n 10 था, p 1/2 था और q भी 1/2 था। तो क्या आएगा, n 10 हो गया, 10 cx, x देखो कितना 0, फिर p है 1/2 रेस टू पावर x, x हो गया 0, फिर q रेस टू पावर n माइनस x, q है 1/2, n है 10 और x है 0। अब 1 के लिए क्या करना है, आपने x की जगह 1 कर देना है, 10c1 1/2 रेस टू पावर 1, 1/2 रेस टू पावर 10 माइनस 1। देखो जहां 0 था वहां 1 कर दिया। अब 2 के लिए क्या करना है, जहां 1 है वहां 2 कर दो, 10c2 1/2 2 और 1/2 10 रेस टू पावर माइनस 2, ठीक है। अब आ जाओ 3 पे, 3 पे क्या करना है, n की 2 की जगह 3 कर दो, 10c3 1/2 रेस टू पावर 3 10 माइनस 3, फिर 4 कर दो, 10c4 1/2 रेस टू पावर 4 1/2 रेस टू पावर 10 माइनस 4, फिर 5 की निकालनी है तो 5 कर दो, 10c5 1/2 रेस टू पावर 5 1/2 रेस टू पावर 10 माइनस 5 और लास्ट में 6 कर दो, 6 की निकालनी है ना, 10c6 1/2 रेस टू पावर 6 1/2 10 रेस टू 10 माइनस 6। देखो 10c0 1 होता है, 1/2 रेस टू पावर 0 भी 1 होता है और 1/2 की पावर 10 बचेगा। 10c1 10 होता है, 1/2 रेस टू पावर 10 माइनस 1 9 हो गया। 10c2 देखो कैसे निकालते हैं, आपने लिखना 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 माइनस करो 8 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। अब देखो 10 माइनस 2 8 होगा, 8 प्लस 2 10,
ठीक है, इसको भी 10 कर दो, यहाँ पे 1 था ना, अगले स्टेप में कर देना, या 1 + 9 10 हो जाएगा, ये हटा दो। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। 10c3 को देखो क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 गए 7 और फिर 3 फैक्टोरियल, 10 - 3 7, 7 + 3 10। 10c4 को लिखो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 4 गए 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब देखो 10 में से 4 गए 6, 6 + 4 10। 10c5 को लिखो 10 फैक्टोरियल, 10 - 5 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये देखो 10 में से 5 5, 5 + 5 10। 10c6 को लिखो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 6 गए 4 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, और 10 - 6 4, 4 + 6 10। ये बना 1/2 की पावर 10, ये बनेगा 10, 1/2 की पावर 10, इसको खोलो, ये बनेगा 10 9 8 फैक्टोरियल, ये बनेगा 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, 1/2 की पावर 10। अब इसको खोलो, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, ये बनेगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 1/2 की पावर 10। फिर इसको खोलो, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 4 3 2 1, फिर यहाँ पे 1/2 की पावर 10, फिर 1 कौन बचा अब, ये वाला 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल को खोलो, 5 4 3 2 1, 3 2 1, 1/2 की पावर 10। अब लास्ट कौन बचा है, लास्ट बचा ये 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, और 6 फैक्टोरियल को वैसे ही रख दो, 1/2 की पावर 10। अगर आप देखो सब में 1/2 की पावर 10 कॉमन है ना, देखो सब में है, ये बाहर निकाल लो, 1/2 की पावर 10 बाहर, यहाँ बचेगा 1 + 10, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 5 9 = 45। अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 3 3 = 9, 2 से 4 4 3 = 12, 120। 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 और 2 8 कैंसिल, 3 3 9 से, 7 3 = 21, 210। फिर यहाँ बचेगा 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 और 2 इससे कैंसिल, 3 3। अब यहाँ 5 और 2, तो 2 3 = 6, 6 6 = 36, प्लस 6 कैंसिल, 4 और 2 3 3, 8 और 3 24, 240। करो इनको प्लस, कितना आएगा ये बना 11 11 + 45 56, 56 + 120, 56 + 120। यहाँ पे ना मैंने दो गड़बड़ की, एक तो मैंने ये 7 नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, देखो 10 2 3 = 6, 6 7 = 42, तो यहाँ पे, और ये 6 था, 42 × 6 252 आएगा, और ये 8 कैंसिल हो चुका हुआ था, है ना, ये मैंने लिखा 8 लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ ठीक करना, 7 3 = 21, ये 210 आएगा। अब देखो आप इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तो 848 आएगा, और इनटू ये है 1/2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा। तो ये काटोगे 4 के टेबल से काट लो, 4 के नहीं 8 के टेबल से, 8 1 = 8, 48 है, 0 बनेगा, और 8 कितने से जाएगा, ये जाएगा 8 6 सा। अब इसको 8 के टेबल से, 8 1 = 8, 1 2, ये बनेगा 128। अब इसको 2 के टेबल से काटो, 53/64, तो आंसर आ गया 53/64। ये होगी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 32,
10 eggs are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs, find the probability that there is at least one defective egg. देखो क्या कहता है, टोटल एग्स हैं 10, ठीक है, उनमें से 10% डिफेक्टिव एग्स है। तो ये कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 10 एग में से कम एक एग तो डिफेक्टिव होना चाहिए। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 10 एग है ना, 10 में से कम एक डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे टोटल एग्स कितने 10, तो n हो गया यहां पे 10, ठीक है। अब हमें यहां पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टिव की। तो डिफेक्टिव एग जो होगा वो सक्सेस होगी, तो P हो जाएगा यहां पे गेटिंग अ डिफेक्टिव एग is considered a success। तो P देखो कितना होगा, आपके सामने P दिया भी है। डिफेक्टिव एक्स की प्रोबेबिलिटी है 10%। 10% को कैसे लिख सकते हैं हम, 10/100। तो ये कैंसिल होके आएगा 1/10। अब Q की निकालते हैं। Q क्या होगा, 1 माइनस P, तो वो होगा 1 माइनस 1/10। 10 एलसीएम, 10 इधर आएगा, 10 में से 1 गए 9। अब देखो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक, कम एटलीस्ट को ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो अगर हम इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में जाएंगे ना, तो हमें पता है किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, 1 की, 2 की, 3 की और अप टू 10 तक निकालनी पड़ेगी। तो ये तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसका ना कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्या लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे लेते हैं इसका, आपने लिखना है 1 माइनस P, इसका उल्टा कर देना है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का उल्टा होगा लेस देन 1, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, x लेस देन 1, ठीक है। देखो यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं डाला, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल टू पहले का है, इसलिए इक्वल टू नहीं डाला। अब लेस देन 1 में कौन आएगा, 1 के पीछे कौन होगा, सिर्फ 0 का मतलब हो गया कि एक भी डिफेक्टिव एग नहीं है, सारे नॉन डिफेक्टिव एग हैं। तो देखो अब यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या फॉर्मूला बताया था, फिर से लिख देते हैं, NCX P रेस टू पर x Q रेस टू पर n माइनस x, है ना। तो सबसे पहले n देखो कितना है, 10 CX, x क्या होगा, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 0 की, तो 0, ठीक है। फिर P देखो कितना है, 1/10 रेस टू पर x कितना है, 0। फिर Q देखो कितना है, 9/10, n कितना है, n है 10 और x है 0, ठीक है। अब 10C0 1 होता है, आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। 10C0 क्या होता है, 1। एनीथिंग रेस टू पावर 0, ये भी 1 होता है। 9/10, 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस, इसको लिखो 9 की पावर 10 और 10 की पावर 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।